दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। यहां तक डॉक्टर प्रदूषण के कारण लोगों की उम्र घटने और संसद में विपक्ष दिल्ली में वायु प्रदूषण को देखते हुए हेल्थ इमरजेंसी घोषित किए जाने की मांग कर रहा है। दिल्ली में वायु प्रदूषण चरम पर है। दिल्ली में वायु प्रदूषण बेहद खराब स्थिति यानी कि 350 AQI से अधिक दर्ज किया जा रहा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने डॉक्टर्स की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली के डॉक्टर वायु प्रदूषण को लोगों की सेहत के लिए खराब बता रहे। डॉक्टर्स का कहना है कि वायु प्रदूषण में रहने से लोगों की आयु 10 साल तक कम हो सकती है। देखिए, लगातार प्रदूषण से एक्सपोजर की वजह से जो फेफड़े हैं, जो नॉर्मल पीपल के जो फेफड़े होते हैं, वो अक्सर बने होते हैं सिर्फ हवा को छानने के लिए। लेकिन ऐसी बुरी हवा के एक्सपोजर से, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर की वजह से जो फेफड़े हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिनकी वजह से प्रोलॉन्ग एक्सपोजर की वजह से COPD जैसी कंडीशंस हो सकती हैं। COPD अलॉन्ग विद उसके साथ ही साथ जो है हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, BP डेवलप हो सकता है और डायबिटीज़ तक भी डेवलप हो सकता है। तो ऐसी कंडीशंस की वजह से जो ओवरऑल एज है, जो दिल्ली NCR में रिसाइडिंग लोग हैं, इनकी एज नॉर्मल से बाकी स्टेट्स, बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में यहाँ के लोगों की एज है वो 5-10 साल तक भी कम हो सकती है। दिल्ली में वायु प्रदूषण को देखते हुए संसद में विपक्ष ने सदन में चर्चा कराने और दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी लगाने की मांग की है। बड़ा सीरियस मामला है ये। पहले ये इतना डीजल व्हीकल्स और ये सारे चीज़ अलाउ करने में, थर्मल पावर प्लांट्स 300 किलोमीटर का अंदर अलाउ करना, ये सारे बड़ा नुकसानदेही है। और इस टाइम का 1 साल से नहीं हो रही है, कंटिन्यूसली हो रही है। 11 साल मोदी सरकार हो गया, इस मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है। सिर्फ इस नंबर मैनेज करने में ये लोग लगे हुए हैं। रियल तकलीफ उठाने के लिए, इस रियल इश्यू का सॉल्व करने के लिए ये सरकार तैयार नहीं है। वही मांग है हमारा, हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर होना चाहिए और लोगों का तकलीफ से इसका स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। उधर दिल्ली में बढ़ रहे वायु प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सचिवालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने हाथों में थाली और चम्मच लेकर पहुंचे थे। थाली चम्मच साथ लाने के पीछे उन्होंने बताया कि उनका मकसद दिल्ली सरकार को नींद से जगाना है। चम्मच प्लेट इसलिए लाए हैं ताकि लोगों को, खास तौर पे मुख्यमंत्री को जगा सके। विपक्ष के आरोपों को बीजेपी ने सिरे से नकार दिया। बीजेपी के चांदनी चौक से सांसद ने दिल्ली में बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर चिंता तो व्यक्त की, लेकिन इसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर पिछली सरकार यानी आपकी केजरीवाल सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने दिल्ली की जनता को जल्दी स्वच्छ हवा देने का वादा भी किया है। देखिए, पॉल्यूशन पर लगातार जो स्थिति है इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आप देखें तो कल के मुकाबले आज जो पॉल्यूशन एकदम कम हो गया है। ग्रैप 4 लगा है और 10 साल तक जिस अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पॉल्यूशन पर एक कदम भी नहीं उठाया, हमारी सरकार ने आते के साथ ही सारे प्रयास जारी रखे हुए हैं। थोड़ा हमें समय लग सकता है, लेकिन दिल्ली के लोगों को हम स्वच्छ वातावरण देंगे, ये हमारा कमिटमेंट है और दिन पर दिन ये स्थिति और सुधरेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने भी सरकार की ओर से वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी पत्रकारों को दी। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने ये 10 साल की बीमारी हमें दी है। सबसे बड़ा भद्दा मजाक दिल्ली के साथ ये हो रहा है, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को बर्बाद करके, दिल्ली को कूड़े का ढेर बनाकर खुद मूवियां देख रहे हैं। कल अपनी वीडियो डाल रहे हैं कि मैं मूवी देखने आया हूं। दिल्ली से भगौड़े जो दिल्ली के 10 साल राज कर 12 साल राज करने के बाद एक दिन भी विपक्ष के नहीं बैठे और फिर सत्ता के लोभ लालच में चलते पंजाब भाग गए। और उन्हीं की पार्टी दिल्ली के अंदर जो उन्हीं की दी हुई बीमारी है, जो कि पोल्यूशन, वही निरंतर 10 साल तक जिस पे कोई काम नहीं किया, उसी बीमारी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बताइए, जिन लोगों ने बीमारी दी है वो ही बीमारी देने वाले लोग ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
एक तरफ दिल्ली वाले वायु प्रदूषण के कारण जहरीली हवा में सांस लेने को विवश हैं, तो दूसरी ओर वायु प्रदूषण से निपटने की जगह सरकार में बैठे लोग अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने में जी जान से जुटे हैं। ऐसे में दिल्ली वालों को वायु प्रदूषण से कैसे निजात मिलेगी, ये नहीं कहा जा सकता। दिल्ली ब्यूरो, टोटल टीवी।